Hello, I'm Dr. Sonal Kolte, clinical dietitian, weight loss expert and homeopath। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ नए शो कॉफी विद डॉक्टर सोनल नए गेस्ट के साथ। और आज हमारे जो गेस्ट है वो है बहुत खास, क्योंकि ब्रेस्ट फीड या माँ का दूध किस तरह से बच्चे तक पहुंचाया जाए। आप पूछेंगे इसमें नई बात क्या है। नई बात यह है कि हमारी जो नई नई माताएं हैं, जो बड़ी बहुत ज्यादा सीखी हुई और बहुत सुलझी हुई है, चांद पे जा चुकी है, लेकिन बेसिक चीज जो है कर नहीं पाती, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो शायद प्रॉपर तरीके से, या जो एजुकेशन है ये बेसिक चीज का, उन तक प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं रहा है। और उनको हेल्प करने के लिए हमारे जो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट क्यों बोल रही हूँ ये बाद में आपको पता चलेगा, हमारे जो लैक्टेशन कंसल्टेंट है ये उन्हें हेल्प करते हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर पंखुरी मुल्तानी। हेलो मैम, वी वेलकम यू। Thank you so much for inviting me. Thank you so much. सो ब्रेस्ट फीडिंग या माँ का दूध अमृत तुल्य, अमृत से भी मैं बोलूंगी बढ़कर है, क्योंकि अगर माँ का दूध नहीं रहेगा तो सोच नहीं रहेगा, मुझे लगता है। सोचना भी सोच के भी ये चीज हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, इतने सारे फॉर्मूला फीड भी हुए हैं, डब्बे वाला मिल्क जिसे बोला जाता है, तो ब्रेस्ट फीड ही क्यों? करेक्ट। सो हाँ, मैं सबको बताना चाहती हूँ इस चैनल के थ्रू, आपके इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव के थ्रू, कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। माने जो माँ जिस बच्चे को जन्म देती है वो उसी के लिए वो दूध बनाती है, तो उसी बच्चे को उस माँ का दूध मिलना चाहिए। ये जो माँ का दूध होता है इसमें बहुत ज्यादा इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, जो कि बच्चे को जब अंदर जाता है माँ का दूध तो उसके बॉडी में जो ऑर्गन्स है, जैसे फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब को एक कोटिंग दे देता है, और वो कोटिंग वहां पर रह जाती है लाइफ लॉन्ग। इसीलिए माँ का दूध बच्चे के लिए फर्स्ट वैक्सीनेशन जैसा होता है। ये जिन बच्चों को नहीं मिलता है उन बच्चों को भी मौका मिलता है थ्राइव करने का, जीवन जीने का, बट उनकी इम्यूनिटी और एक बच्चा जिसको ब्रेस्ट मिल्क मिला है उसकी इम्यूनिटी में थोड़ा फर्क होता है। सो वो फर्क बहुत सारी बातों का है। इतने सारे गुण हैं माँ के दूध में जिसको शायद अगर मैं बताना चालू करूं तो 2 दिन हो जाए। सो द थिंग इज कि ऐसी कुछ एंजाइम्स होते हैं माँ के दूध में जो बच्चे को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो माँ के दूध में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीएज होता है माँ के दूध में, जो कि फॉर्मूला में नहीं होता है। फॉर्मूला बहुत हाई प्रोटीन होता है क्योंकि वो गाय या भैंस के दूध से बना हुआ होता है, और जब हम बच्चे को, नवजात शिशु को फॉर्मूला देते हैं तो उन बच्चों को कॉलिक बहुत होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, क्योंकि फॉर्मूला में वो एंजाइम ही नहीं होता है। फिर हम बहुत सुनते हैं ना कि डीएचए हमारे लिए बहुत जरूरी है, डीएचए हमारे ब्रेन ग्रोथ के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे जो मिल्क पाउडर्स के ऐड आते हैं उसमें डीएचए को प्रमोट किया जाता है, बट ये जो डीएचए ये लोग डालते हैं फॉर्मूला में वो नकली डीएचए होता है, केमिकली फैक्ट्री मेड डीएचए होता है, जिसका कोई रिसर्च नहीं है कि वो क्या हमारे ब्रेन को एक्चुअली स्टिमुलेट करता है, क्या वो हमारे ब्रेन को एक्चुअली ग्रो करने में मदद करता है। बट मदर्स मिल्क में है नेचुरल डीएचए, जो कि देखा गया है कि जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, उसको डेवलपमेंटल इश्यूज नहीं होते हैं, उसका ब्रेन बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सो ये सारे जो है बेनिफिट्स पेरेंट्स को पता नहीं होते हैं, इसीलिए शायद वो फॉर्मूला फीडिंग को ऑप्ट कर बैठते हैं। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए ही मैंने IBCLC का कोर्स किया। IBCLC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। ये एक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री होता है दैट यू कैन इमेजिन इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड ह्यूमन लैक्टेशन। तो ये कंसल्टेंट और काउंसिलर है ना, हाँ। 2 चीजें मैंने सुनी है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे आप अभी कुछ बोल रहे थे, तो ये इसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं? करेक्ट।
So abhi, because there is the lifestyle has become so complex that we are seeing n number of different disorders and diseases, and they are clubbed together in one person. So हम लोग बहुत array of medical issues के साथ में हम लोग deal कर रहे हैं आजकल. So what happens that a mother who is already having medical issues will have challenges in breastfeeding, and there comes the role of a lactation consultant. A counselor merely can just advise a woman to breastfeed and fix her latching and positioning, not beyond that. But then comes the role of a lactation consultant, जो उसको सही में उसको मेडिसिन के हिसाब से कैसे अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को कंटिन्यू करना है वो गाइड करती है. उसके सप्लाई को कैसे हम जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं और सप्लाई को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो काम जो है एक कंसल्टेंट का होता है. बिल्कुल बहुत ज़रूरत है टाइम जो है अभी का जिस तरह से है, तो ये न्यू मदर्स जो है इनको आप क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं ब्रेस्ट फीड करते वक्त या नहीं? सो चैलेंजेस तो बहुत है. हम्म. चैलेंजेस तो बहुत है, और ये जो जॉब है मेरा ये भी बहुत इजी नहीं है, क्योंकि मदर जो है पहले तो गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम देखकर अपनी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करती है, और उसमें वो करीबन 1 महीना 1.5 महीना वेस्ट कर बैठती है, और फिर उसके बाद जब वो मेरे पास आती है तो चैलेंजेस और डिफिकल्ट रहते हैं मेरे लिए, क्योंकि सप्लाई जो है मदर का कम हो चुका होता है, मदर को इंजुरीज रहती है, क्रैक निप्पल, सोर निप्पल, ब्लीडिंग निप्पल्स के साथ हमारे पास मदर आती है. और बेबी फ्रंट अगर बात करूँ तो बच्चे का वजन पूरी तरीके से डाउन हो चुका होता है, बच्चा जो है बीमार होने लगता है, कॉन्स्टिपेटेड होता है, क्योंकि माँ ने ठीक से दूध नहीं पिला पाई है. तो चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, और फिर मेडिकली भी बहुत सारे इश्यूज आजकल बच्चों में भी देखे जा रहे हैं. न्यू बॉर्न्स को भी जो है मेडिकल चैलेंजेस बहुत हो रहे हैं, क्योंकि प्री टर्म बर्थ्स बहुत हो रहे हैं. सो उस वजह से जो है इन बच्चों को जब आईसीयू में लेकर जाते हैं तो आईसीयू से रिटर्न जब बच्चा होता है तो वो रिफ्यूज करता है मदर के ऊपर लैच करना, ब्रेस्ट फीडिंग करना. चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं. यस, बहुत और बहुत बार मुझे लगता है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग या जो भी चीजें बताई जाती है ये जैसे एंटीनेटल केयर में आनी चाहिए. करेक्ट, करेक्ट. ये बात है ना, एक बहुत समझदार इंसान ही बोल सकता है, एंड यू हैव सेड इट सो दैट. और ये हर गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक लैक्टेशन कंसल्टेंट होना चाहिए. Correct. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बच्चा होने के बाद आपका ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेस मिले आपको, इट स्टार्ट्स प्रीनेटली, माने जब आप प्रेग्नेंट हो तभी आपको सारी बातें समझना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, जो कि अगेन इज लैकिंग. सो या ऑब्वियसली तो अब मैं ये शो के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत सारे रिसर्चर्स करते हैं बिफोर कि मैं प्रेगनेंसी मुझे रखना है, या इवन बेबी शावर होता है, हमको सब कितनी सब चीजें, तो ये भी आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए ड्यूरिंग ANC की मैंने ये करना चाहिए. इवन आप, मुझे पता है आप बहुत बढ़िया तरीके से एंटीनेटल केयर या एंटीनेटल फिजियो बोलेंगे हम, योर एक्सपर्ट नागपुर में, शी इज वन ऑफ द एक्सपर्ट और बेस्ट. तो उस टाइम पे भी आपके पास जितने भी लोग आते हैं तो आप उनको ये चीजें बताते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका जो 9 मंथ्स नेचुरली आपको गॉड ने दिया है वो आपको ऐसे ही नहीं दिया, आपको प्रिपेयर करने के लिए दिया है. तो आपको अपने आप को और अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को हर एस्पेक्ट से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेबी के आने के बाद आप सीखने नहीं निकल सकते, तो आपको सारी तैयारियां पहले ही करके रखनी. तो इसीलिए प्रीनेटल एजुकेशन, जिसको हम चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस के जरिए से हम पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं, उसमें हम लोग सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं. उसमें ब्रेस्ट फीडिंग भी इंक्लूडेड होती है. इवन निप्पल के पास बहुत सारे हेयर्स है या निप्पल क्लीन नहीं है, जो जहाँ से मिल्क आने वाला है, वो पॉइंट्स जो है वो पूरे कवर्ड है विद द ब्लैक कर्स्ट, कैसे बोल सकते हैं, स्किन रहती है वो. अच्छा, आई थॉट कि दैट इज अ स्किन ओनली, एंड बिकॉज न्यू टिश्यू रीजनरेट होता है तो उधर भी होता है. दैट्स अ स्किन ओनली. इट्स जस्ट दैट कि मदर को हाइजीन मेंटेन करना है, वॉश करना है वार्म वाटर से, दैट्स इट. तो वो भी इट शुड बी मींस 9 मंथ से मुझे लगता है वो स्टार्ट होना चाहिए एटलीस्ट. तो वो व्हाट अबाउट द हेयर्स?
सो ब्रेस्ट के अराउंड कुछ मदर्स को एरियोलर एरिया पे हेयर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो बहुत सारे मदर्स गलती करते हैं कि उसको वो कट कर देते हैं, चॉप कर देते हैं, तो वो नहीं करना है हमको। सो मेजॉरिटी बच्चों को विद दैट हेयर ब्रेस्ट फीडिंग में कोई इश्यूज नहीं। अच्छा, सो यू नीड नॉट डू एनीथिंग। मतलब कहीं कि अगर कट करेंगे तो वो उसको चुभेगा ना बच्चे बिल्कुल को। बिल्कुल, और सब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे बेसिकली। सो नथिंग हैज टू बी डन, वेरी नेचुरल। मीन्स वो करते हैं, वो कट करते हाँ, हैं बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनको शर्म आती है, यू नो, पेरेंट्स गेट कंफ्यूज एंड उनको लगता है कि बाद में हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि अरे यार क्लीन भी तुम नहीं करके आई हो। हाँ। बहुत प्रेगनेंसी जो है हमारे यहाँ पे, कभी कोई कंसीव करता है तो इसको बहुत अभी तो बहुत पैम्पर करते हैं लोग, पहले तो इसको प्रोसेस मानते थे एक नॉर्मल, लेकिन अभी आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं, कि कन्विंसिंग चैलेंजेस क्या है, या जो भी चैलेंजेस आपको लगते हैं ये लैक्टेशन प्रैक्टिस में, या जो भी है, क्योंकि मिथ बहुत है। बहुत मिलता है। तो अभी जैसे एक कपल आया मेरे पास, कल ही की बात है। वो कपल का जो है प्रॉब्लम ऐसा था कि बच्चा जो है उनका रोता है, बहुत सेटल नहीं होता, अच्छा, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिजेक्ट करता है, और उल्टी बहुत कर रहा है, और बच्चे को जो है फॉर्मूला फीडिंग दे रहे हैं बॉटल से, जो कि अब वो भी रिजेक्ट कर रहा है। अच्छा। अब बच्चा तो ना तो ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है ना तो फॉर्मूला, इसीलिए पेरेंट्स को जो है मेरा कहीं से कनेक्शन मिला और वो मेरे पास आए। तो जब मैंने उनकी डिटेल में हिस्ट्री ली तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 1 महीने के बच्चे को पनीर में घी मिला के खिला रहे थे। 1 महीने के बच्चे को पनीर में घी मिला, oh my god, and that was a shocking and revelation which I heard first time in my practice. yes, I think ये एजुकेटेड थे और लाइक गाँव। No, they were well to do, Okay. from a good family. बड़ों ने कहा है करके दे बस। अच्छा। So they were a young couple and बड़ों ने बोला है ऐसा करते हैं हमारे फैमिली में, तो हम कर रहे हैं। तो वो बच्चा जो है वो कंटिन्यू वो उल्टी कर रहा था मेरे सामने, एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू सी। जितना वो वॉमिट किया बच्चा किया, हमने उसको सेटल होने का टाइम दिया, एंड देन बिकॉज द बेबी वाज हंग्री आल्सो, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं मदर को गाइडेंस दूं अबाउट द पोजिशनिंग एंड ऑल एंड लैचिंग एंड ऑल। हमने फिक्स किया, बच्चे ने अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग की, बच्चे को उसके बाद में तो कोई वॉमिटिंग एज सच आया नहीं, और मैंने वैसा गाइड किया पेरेंट्स को कि प्लीज आप ये सब स्टॉप करिए। तो और भी चीजें देते हैं पेरेंट्स, एक चाटा करके होता है, उसमें वो इलायची पाउडर, लौंग, काली मिर्ची, शक्कर पीस के, मिश्री पीस के, वो नो उसका एक पाउडर बनाते हैं और बच्चे को वो पाउडर देते हैं न्यूबॉर्न्स को। तो वो सब भी गलत है। हनी भी दे देते हैं, इवन वाटर, they are doing like this, और क्योंकि वो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि बच्चा जो है वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाता। वाटर का तो बहुत वो मिथ है कि अरे वो बच्चा तो दूध ही पी रहा है तो पानी कहाँ से जाएगा। हाँ, तो एक तो पानी पिला दे रहे हो और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चे का वजन भी बढ़े, तो पानी से तो बच्चे का वजन बढ़ेगा नहीं। एंड इन्फेक्शन, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, तो ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वॉमिटिंग आता है, कभी कभी ब्लड स्टेन पॉटी भी आता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं क्योंकि उनको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो उनके लिए बना ही नहीं है, आपने उनको पहले ही दे दिया वो। और एक कंसेप्ट है कि पता नहीं अभी मिथ ही होगा शायद, कि कॉन्स्टिपेटेड जो बच्चे रहेंगे वो ज्यादा हेल्दी बनते हैं, जैसे 2-3 दिन अगर वो दिस इज आई डोंट नो, ये मैंने बहुत सुना है कि करेक्ट। तो अलग अलग कल्चर से आने वाले लोगों के अलग अलग कुछ बातें ऐसी सामने आती है आजकल, तो ऑफकोर्स ये सब का कोई बेसिस नहीं होता है, और हमको बिलीव करना होता है रिसर्च पे, साइंस पे, प्रोटोकॉल्स पे। WHO ने भी प्रोटोकॉल्स दिए हैं, अमेरिकन ब्रेस्ट फीडिंग एसोसिएशन ने भी प्रोटोकॉल्स दिए हैं, तो हम वही प्रोटोकॉल्स के थ्रू हमारा प्रैक्टिस करते हैं। बट ये चीज मुझे ऐसे लगती है कि पहले बड़ी फैमिलीज रहती थी, 1, 2, 4, 5, 10 बच्चे रहते थे, जेठानी, देवरानी, सास, ये सब लोग जो है वो जो डिलीवर्ड मदर रहती थी उनको हेल्प करते थे, तो चीजें गड़बड़ भी होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, लेकिन स्मूथली हो जाती थी। लेकिन अभी जब न्यूट्रल फैमिलीज है, हमारे घर के बड़ों को भी बहुत बार चीजें नहीं पता रहती है, तो उस टाइम पे कंसल्टेंट के पास जाके, क्योंकि स्पेशलाइज्ड थिंग है ना,
दिस इज वेरी स्पेशल। वेरी गुड। सो सोनल, आप ना एक बहुत सही टॉपिक आपने ये बोला है कि मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं कभी कभी बोलते हैं कि हमको घर से अलाउ नहीं कर रहे टू अटेंड योर क्लासेस बिकॉज दे बिलीव कि हमने तो हमारे जमाने में नहीं किया। तो उसका आंसर यही मैं देना चाहूंगी हमारे लिसनर्स को भी कि पहले सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, किसी की ननद, किसी की भाभी, किसी की देवरानी, वो लोग उस टाइम डिलीवरी करते थे और ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए हमको लोग दिखते थे। अब हमको कोई नहीं दिखता है कि हमारे सामने कोई ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। एक तो इसको टैबू बना रखा है और कोई भी किसी के सामने ब्रेस्ट फीडिंग करता नहीं है। तो अब की जो वुमेन है, अब जो लेडीज हैं, वो किसी को देखती ही नहीं है जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो उनको नॉलेज भी पास ऑन नहीं हो रहा है। और न्यूक्लियर फैमिली सेटअप, दैट इज वाई प्रीनेटल ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन का रोल यहाँ पर है। तो ये जो है न्यू मॉम्स को समझने की जरूरत है। नहीं, बट बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका बच्चा 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहा है। हर जगह ये चीज बोली जाती है कि बच्चों को पहले 6 महीने माँ का दूध दिया जाए। तो हम तो इतने सारी चीजें करते, तो क्यों ना हम प्रीनेटल सेशन ब्रेस्ट फीडिंग के हो रहे, तो जैसे गर्भ संस्कार कराते हैं लोग कि बच्चे पे अच्छे संस्कार हो, लेकिन अगर ये पहले 6 महीने में और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर अन्न संस्कार नहीं होंगे, फूड से रिलेटेड चीजें नहीं होंगी, तो बच्चा तो वैसे ही वीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऑर्गन डेवलपमेंट हो रही है। तो न्यूट्रिशन तो पहले बूंद से, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ योर मिल्क से न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है। तो ये तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी रहता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। सो ह्यूमन बेबीज के जो मेन जो ऑर्गन डेवलप होना चाहिए वो है उसका ब्रेन। सो माँ के दूध में जो डीएचए होता है उसी से बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। और आप उसी चीज को बच्चे को डिप्राइव कर बैठते हो, तो फिर ऐसे बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत पुअर होता है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अफेक्ट हो रहा है। हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। इट इज द न्यूट्रिशन, जो फर्स्ट न्यूट्रिशन था वहीं पे आपने जो है सही नहीं किया चॉइस। मैं एक चीज और ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे कि अगर सही तरीके से ब्रेस्ट फीड बच्चा नहीं करे, यानी अगर वो सक नहीं करता है बराबर, तो मदर्स के निप्पल्स क्रैक हो जाते हैं। इज इट राइट? सो वो पोजिशनिंग ऑफ लैक्टेशन जो है वो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये आप जैसे आप प्रीनेटल क्लासेस या सेशंस जब आप लेते हैं, तो आप ये प्रैक्टिस यानी कुछ डमी के साथ वगैरह ये सब बताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिखाना ही होता है, डेमोन्स्ट्रेशंस देने ही होते हैं। और हमारे सेमिनार्स में, हमारे वर्कशॉप्स में हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते हैं मदर को। तो लैच इज एवरीथिंग, माने बच्चे का जो मुंह से जो पकड़ है माँ के ब्रेस्ट पे, वही सब कुछ है। उसी से उसका मिल्क ट्रांसफर प्रॉपर होगा, वो मदर के ब्रेस्ट को एम्प्टी कर पाएगा, वो दूध अंदर ले पाएगा और अपनी ग्रोथ कर पाएगा। तो बहुत सारे मदर्स निप्पल फीडिंग करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं। तो अगर किसी भी मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पेन है, तो ये एक रेड फ्लैग है एंड शी शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, क्योंकि वो अपने आप को जो है हार्म भी कर सकती है, बच्चे का भी वजन कम हो सकता है, क्योंकि निप्पल फीडिंग में बच्चे को हार्डली 10 to 20% मिल्क मिलेगा। सो इमीडिएटली एज सून एज हम लोग लैचिंग टेक्निक्स मदर को सिखाते हैं, मदर पेनलेस ब्रेस्ट फीडिंग करती है और बच्चे का भी वेट बढ़ता है। तो अभी क्रैक निप्पल्स हो गए, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, तो इस टाइम पे ब्रेस्ट फीड कैसे करें? तो क्रैक निप्पल्स जो होते हैं उसकी ना हमको असेसमेंट करना होता है, जांच करना होता है। तो उसके 4 डिग्री होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। 1 इज नॉट दैट सिवियर, 4 इज वेरी सिवियर। तो पहले तो वो निर्धारित करना होगा कि ये किस लेवल का इंजरी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोटोकॉल्स रहते हैं कि भाई क्या मदर को अगर हम सही लैच बता दें, लैचिंग टेक्निक बता दें, तो क्या मदर का पेन फ्री हो गया ब्रेस्ट फीडिंग, और क्या हम उसको कंटिन्यू करने की सलाह दे सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर हम बहुत सारी चीजों की मदद लेते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितना लेवल ऑफ इंजरी है मदर को। कितनी सारी बातें हैं, सिर्फ एक टॉपिक ब्रेस्ट फीड, जो बहुत नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर टेक्निक सही ना हो तो कितनी सारी चीजों का सामना करना पड़े। अच्छा, और एक चीज होती है, जैसे कि निप्पल नहीं रहते बहुत सारी महिलाओं को, या फिर
कोन शेप्ड रहते हैं ब्रेस्ट, तो उस टाइम भी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते बच्चे, वो निप्पल को ले नहीं पाते हैं। और ये तो ये जो प्रोसेस है, तो ये आप पहले कराते हैं कि डिलीवरी के बाद? तो वो ऑलरेडी शी इज इन पेन क्योंकि सिजेरियन हुआ रहता है, बैठने का प्रॉब्लम रहता है, और उसमें वो फिर उसको निप्पल्स को बनाना, तो वो वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फॉर न्यू मॉम्स। तो द थिंग इज कि सोनल, बेबी है ना ब्रेस्ट फीड करता है, निप्पल फीड नहीं। सो मोस्टली निप्पल का शेप हर वुमन का अलग अलग होता है। यस। तो that doesn't matter actually. अच्छा। What matters is the way you hold the baby to latch. वो So that is- बहुत सारे different shapes of nipple के लिए बहुत सारे हमारे different latching techniques हम लोग यूज करते हैं, एंड हमारा काम ही ये है कि मदर की ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करना है और उसको नर्चर करना है। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट लाइक Without instrument, no. निप्पल शील्ड Yes, yes. शील्ड या ऐसा कुछ? या तो देन अगेन इट इज सब्जेक्टिव। अब ये जो फ्लैट निप्पल या इन्वर्टेड निप्पल है, इसमें भी ग्रेड्स होते हैं कि भाई कंप्लीट फ्लैट है कि पार्शियल फ्लैट है, कंप्लीट इन्वर्जन है या क्या है, कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, सर्जिकल हिस्ट्री है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग ये सारी चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि निप्पल शील्ड अगेन एक बॉटल के निप्पल की जैसा ही होता है, उसका भी हैबिट लगना बहुत इजी है। एंड अगेन उसका हाइजीन एंड निप्पल शील्ड से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होता है। अच्छा। क्योंकि वो एक बैरियर जैसा होता है ना बेबी के माउथ और मदर की स्किन के बीच में, तो इट कैन रिड्यूस योर मिल्क सप्लाई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोच समझ के और सही सलाह के बाद ही उसको। अच्छा, ब्रेस्ट फीड करते हैं तो हमारा जो शेप ऑफ आवर बॉडी जो है वो खराब हो जाता है, हम इसके बाद तो तो इस तरह के लोग भी तो आपको पूछते होंगे। सच अ नाइस क्वेश्चन अगेन सोनल, आई एम सो हैप्पी कि आप ये सब पूछ रहे हो, क्योंकि ये सब कुछ बातें हैं सोसाइटी में जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो देखो, द थिंग इज कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, उसके ब्रेस्ट ऑलरेडी शैगी हो जाते हैं, और फॉर्मूला पिलाने वाली मदर्स के भी ब्रेस्ट शैगी होते हैं। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग को क्यों ब्लेम करते हैं इस चीज के लिए? पहली तो ये बात है। दूसरी बात ऐसी है कि मदर का ब्रेस्ट फीडिंग कराने से शेप खराब नहीं होता है। इनफैक्ट इट इज वेरी इजी फॉर दैट मदर टू गेट बैक टू शेप अगेन। क्यों? अगर आप साइंटिफिक वे में जानना चाहो तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जब ये मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो वो हार्मोन रिलीज होता है, वो उसके शरीर में दूध बनाने में मदद करता है। वो एक और काम करता है, वो उसके यूट्रस को, जो कि प्री प्रेगनेंसी स्टेट में सिर्फ 60 ग्राम का होता है, प्रेगनेंसी में वो 1000 ग्राम का होता है, तो 1000 ग्राम से 60 ग्राम में वो एक दिन में नहीं आता है। तो ग्रेजुअली जैसे आप 6 महीना 8 महीना ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, तो वो 1000 ग्राम जितना बड़ा यूट्रस धीरे धीरे बैक टू 60 ग्राम आता है। तो इसीलिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी, क्योंकि एक नेचुरल फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है। एंड आपका बीएमआर बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, Yes. आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो ना, Yes. मिल्क तैयार हो रहा है। और ये जो आपने सब, और सी दिस इज द डिफरेंस। जब हम बात कर रहे हैं कंसल्टेंट की, तो नॉलेज बहुत मैटर करता है या आपको अलग बनाता है दूसरों से। जो स्पेशलाइज्ड रहता है वो ये आपको एविडेंस बेस्ड चीजों की तरफ लेके जाता है। बस किसी ने कहा या मैंने सुना या उसने किया, ये चीजें यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। तो जब आप एक्सपर्ट की सुनते हो, और बाकी आप इंस्टाग्राम या किसी कहाँ सुनते हो पता नहीं, तो ये बहुत मैटर करता है। तो जब भी कोई चीज आपको समझ में ना आए, मोस्टली मेडिकल रिलेटेड, तो आपने जो है एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत मायने रखता है। तो ये गार्ड बांध लीजिए, ये मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, क्योंकि जब बहुत बड़ी चीजें आपके शरीर के साथ हो जाती है, कभी कभी इरिवर्सिबल चीजें भी हो जाती हैं, जो जिंदगी भर हम फिर उसके लिए पछताते हैं। उससे अच्छा एक सलाह आपको वो चीज आपके जीवन में ना आने के लिए रोक सकती है। तो बिल्कुल बिल्कुल लीजिए सलाह, है ना? बिल्कुल सच बोला आपने डॉक्टर सोनल। और जितना जल्दी हम चीजों के लिए प्रोएक्टिव होते हैं, उतना जल्दी हमको बेनिफिट मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना यूट्यूब और गूगल का सहारा लिए, आई थिंक लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए। सो हर चीज के लिए वही है,
Like And for you also, ki, if they want something regarding to their weight loss or any medical condition, diabetes management, they should reach out to a nutritionist rather than googling. यस, So it's बट like वो so. मोस्ट ऑफ द टाइम वो उतना उसको लेते नहीं है. Correct. तो So that's the mistake and वही rectify करना है. यस यस डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि विनिंग के बारे में भी बहुत लोग आपको पूछते होंगे कि मिल्क तो ठीक है हमने यहाँ पे, तो विनिंग कब चालू करना है. Correct. कॉम्प्लीमेंट्री फूड इज समथिंग डिफरेंट, विनिंग इज. Correct. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करेक्ट. सो सी कॉम्प्लीमेंट्री फूड तो 6 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है, बट उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि दाल का पानी बहुत दिन तक पिलाया जाता है, चावल का पानी बहुत दिन तक पिलाया जाता है, और बच्चा फिर जो अच्छे से थ्राइव कर रहा होता है ब्रेस्ट मिल्क में, उसका वेट लॉस होने लगता है, क्योंकि दाल का पानी, चावल का पानी है जीरो न्यूट्रिशन. तो वो पेरेंट्स को बताना बहुत जरूरी है. एंड देन ऑफ कोर्स हर मदर का एक अपना ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी होता है, गोल होता है कि वो उसके प्रोफेशनल गोल्स के हिसाब से अलाइंड होता है. तो किसी मदर का गोल होता है मैं 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव कराऊं, किसी का होता है 1 ईयर, किसी का होता है 2 ईयर्स. उसके हिसाब से हम उनको गाइडेंस देते हैं. अच्छा. हम उनको सही जानकारी देते हैं कि आप थोड़ा छोटा गोल बना रहे हो, थोड़ा बड़ा बना दो, दैट विल बेनिफिट द चाइल्ड. और अगर उसको वाकई में कुछ इश्यू है या प्रोफेशनल फ्रंट पे उसको जाना है, तो कैसे वो पंप की मदद से अपने ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकती है. वो तो भी बहुत एक हाँ, तो पंपिंग सेशंस की भी गाइडेंस होती है, क्योंकि इस पे भी फिर मदर्स रैंडमली कोई भी एक पंप उठा लेते हैं और वो उसमें अपना मिल्क नहीं देख के डिमोटिवेट हो जाती है. तो उसको लगता है कि उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना छोड़ देना चाहिए. सो एक्चुअली आपके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होता है, वो पंप ही ऐसा है क्योंकि उसका आपने फिटिंग साइज नहीं किया है, तो वो आपको आउटपुट नहीं दे रहा है. तो जैसे 6 मंथ्स मोस्टली हम बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए. प्रोफेशनल है तो हम बोलेंगे कि चलो रात को एक बार कर, या सुबह जाते वक्त, और फिर पंप की मदद से ले लो. लेकिन बहुत बार एक गलती और मुझे लगता है होती है कि जैसे बच्चा 6 महीने से हम विनिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो 8 9 10 मंथ्स का भी हो जाता है, तो मदर्स जो रहती है जो घर पे है, तो उनको एक वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो ब्रेस्ट फीड ही करा रहे हैं, खाता ही नहीं नो. ये तो उसका क्योंकि टेस्ट नहीं डेवलप हो पाता. तो ये दो चीजें भी तो साथ में चलनी चाहिए. एब्सोल्युटली. तो सोनल, एक रिफ्लेक्स होता है बच्चे को कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो मोबाइल, टीवी का रिमोट उठा के अपने मुंह में डालता है. हाँ. तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है बेबी लेड वीनिंग का कॉन्सेप्ट. वो कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि अगर बच्चा ये सारी चीजें उठा के मुंह में डाल रहा है तो आप उसको खाना भी मुंह में डालेगा, बट वो खाना एक प्रॉपर शेप में कटा हुआ होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर टेक्सचर होना चाहिए और वो बेबी के लिए सेफ होना चाहिए. तो अब इतने सारे फूड्स हैं, कैसे पेरेंट्स को गाइडेंस मिले, तो उसके लिए भी हम लोग सेशंस देते हैं. एंड अगेन पर ब्रेस्ट फीड भी तो कम करना पड़ेगा ना. ब्रेस्ट फीडिंग जो है 1 ईयर तक बच्चे के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिशन है. नहीं, वो तो मैं बिल्कुल आई एम अग्री विद दैट. बट अगर उसका पेट, अगर उसकी भूख उतनी है, और तो फिर तो वो दूसरा कोई फूड लेने को नहीं. सोनल, ये बहुत सब्जेक्टिव है. अच्छा. ठीक है, यहाँ पर ना अगर पेरेंट को नॉलेज नहीं है ना, तो ही वो ये प्रॉब्लम में फंसेगा. ये बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है 6 महीने के बाद खाना भी खाता है, ये उसका डेवलपमेंटल नीड होता है. अच्छा. वो बैठना सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है 8 महीने में, तो वो उसको भूख लगती है. आपको उसको सही फूड प्रोवाइड करना. वही. और बच्चों को ना दे गेट बोर्ड वेरी इजीली. तो अगर आप रोज सिर्फ दाल खिचड़ी दे रहे हो ना, योर बेबी विल गो इन एवर्जन. फिर वो खाना नहीं खाएगा. यस. So they need tasty, कलरफुल. यस, कलर्स. और आपका टिक जो है वो टेस्ट बट तो है, आपके गम्स वो हार्ड होने लगते हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत यहाँ पे हार्ड, क्योंकि मिल्क के एप्रोप्रिएट फूड होना बहुत कौन से है, वही वो पेरेंट्स को गाइडेंस देना होता है. नहीं. और ब्रेस्ट फीडिंग का और एक मुझे साइकोलॉजिकल बहुत ये लगता है कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम पे, कि मदर और बच्चे का जो बेबी का जो बॉन्डिंग है, वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत बढ़िया बनता है. तो मैं हमेशा कभी कहीं जाती हूँ गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे ना, तो वो बच्चा ना नेबर को बोलेगा कि ये मेरी माँ है. सो बहुत जरूरी है
तो ये बॉन्डिंग होनी चाहिए, यही मेरी माँ है, ये समझ में आने तो के लिए। ये तो देखो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, हम्म। कि बच्चे को माँ के साथ बॉन्डिंग करने के लिए हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। बट एक और बात है जो मदर से रिलेटेड है, वो ये होता है कि रिसर्च हमको ये बताती है कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता ही नहीं। यस, वो Isn't तो, it such a easy way to stay away from mental health disorder? और ये तो कितना होता है, प्रेगनेंसी ब्लू ऐसा कुछ बोलते हैं ना हाँ उसको। हाँ। तो ये जो पोस्टमार्टम ब्लूज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, ये दोनों चीज अलग है। पोस्टमार्टम ब्लू हर मदर को होगा फॉर द फर्स्ट 15 डेज, माने वो न्यू लाइफ को एडजस्ट करेगी, वो जो है अपना रूटीन सेट करने में उसको दिक्कत होगा, उसकी स्लीप अफेक्टेड होगी, उसको फूड जो वो खाती थी वो उसका चेंज होता है, तो हर चीज उसकी चेंज हो जाती है, तो वो पोस्टमार्टम ब्लूज में रहती है। बट आफ्टर 15 डेज भी अगर उसको नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो अपने आप को या अपने बच्चे को हार्म करने की कोशिश कर रही है, Yes, तो इट इज अ रेड yeah. फ्लैग, एंड बच्चे को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए मदर को हेल्प की जरूरत देना चाहिए। तो सिर्फ, और मुझे तो लगता है कि फैमिली के हर मेंबर को ये साइकोलॉजिकली ये क्योंकि सास जो है वो हाइपर एक्टिव होती है, मिल्क नहीं दे रही है, माँ है, माँ को वो, तो बच्चे की अगर हेल्थ पे वो असर हो रहा है, तो फैमिली का हर मेंबर अफेक्ट होता है, क्योंकि जब नया कोई बच्चा हमारे घर में आता है तो हम डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत मैटर करता है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आपने समझना चाहिए। तो मुझे तो बहुत बढ़िया और बहुत सारी नई चीजें भी समझ में आई, जो बहुत क्वेश्चन थे, मैं किसी और को पूछने में हमको थोड़ा दिक्कत जाती है, और जिसको नॉलेज नहीं उसको पूछेंगे तो वो भी थोड़ा दिक्कत, क्वेश्चन मार्क उसके भी पास रहता है। तो आप जैसे जब एक्सपर्ट आते हैं और मैं भी मेरे सवाल पूछती हूँ, तो और जवाब आते हैं, तो वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आपके सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन जवाब प्रॉपर तरीके से ढूंढिए, और नहीं मिल रहे हैं तो एक्सपर्ट से पूछिए। और ये मोड पे आज का एपिसोड जो है हम खत्म करते हैं। और थैंक यू वेरी मच पंकुरी, आप इतने आपके टाइम में से टाइम निकाल के हमारे यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।